19 सितंबर 2021। हम आज भगवद गीता 44 चैप्टर नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करेंगे 15th टेक्स्ट नंबर 15 से। डिवोशनल सर्विस वाला चैप्टर है। सो लेट अस इन्वोक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि आप हमें सिखाएं कि आपका फेवरेट कैसा होना है। आप हमें सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है। आपका जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस है, जो गाइडेंस आप देते हैं, वो सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमें ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हम अपने अनहील्ड वुंड्स को कंप्लीटली हील कर पाए। हम आपके लिए एक प्योर चैनल बन सकें। हम एक एसेट बने यूनिवर्स के लिए, ना कि लायबिलिटी। कि आप जब भी हमारे तरफ देखो, आप देख के बोलो वाह वाह क्या बात है। सो प्रभु, वो स्ट्रेंथ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क हम करेंगे। हम रेडी हैं हार्ड वर्क करने के लिए। बस आप मत साथ छोड़िए, आप मत उम्मीद छोड़िए हमसे। हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं एंड वी आर श्योर कि हम सब मिलकर आप तक ज़रूर पहुंच पाएंगे, आपको प्राउड ज़रूर फील करा पाएंगे। So let us start the session. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप नहीं करना चाहिए, सभी कुछ कृष्णा का ही है, वो हमने देखा था। बाकी इस वीक में मैंने जो मेरा तीर्थ यात्रा टू वैष्णो देवी दर्शन का जो वीडियो रिलीज़ किया, आप सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स, लाइक्स एंड फीडबैक्स। आप सबकी आंखों में आंसू आए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने बस एक क्रूड ऐसे ही सॉन्ग गाए, मतलब भजन गा दिया था उसमें, लेकिन वो भजन ने आपके दिल के तार को छेड़ दिया। वो भजन ने आपके हार्ट के कोर को टच कर दिया। सो मेरा काम हो गया। तो बेसिकली आप सबको रोना इसलिए आया क्योंकि हम लोगों के अंदर वो रिमेम्बरेंस रहता है, मतलब हमें पता है कि हम हमेशा से भगवान के पास ही थे। लेकिन ड्यू टू मटेरियल कंटेमिनेशन, जैसे भगवद गीता सेशन में बोला गया है कि ड्यू टू मटेरियल कंटेमिनेशन मतलब इस धरती पे आने के बाद से जो हमारे ऊपर एक परत जम जाती है, उस परत के वजह से हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली हमेशा से भगवान के पास ही थे। तो मेरा ये एम रहता है कि वो जो एकदम सीमेंट जैसा परत जम गया है, कवरिंग बोलिए, लेयर जम गया है, उसमें ड्रिल करके एक छेद कर दूं कि आपका वो कोर ओरिजिनल सोल टच हो सके। सो अगर वो भजन से आपका वो टच हुआ है, सो मेरा काम हो गया। एंड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो वो वीडियो में आपको सब मिल जाएगा कि कैसे वैष्णो देवी यात्रा करनी है, ट्रिप करनी है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिस जिसकी इच्छा है वैष्णो देवी जाने की, सबको सेफली प्रॉपरली यात्रा कर, सब लोग सेफली प्रॉपरली यात्रा कर पाए। मेरी भी ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की भी ब्लेसिंग्स हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके न्यूट्रलाइज हो जाए। सो बेट ओके। सो आज मैं ट्राई करूँगी चैप्टर 12 ख़त्म करने की। सो अगर थोड़ा लंबा हो जाए सो प्लीज़ बेयर विथ मी, बट विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे सो दैट हम इसके बाद चैप्टर 13 से शुरू कर सकते हैं। He for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety, who is steady in happiness and distress, is very dear to me. A few of devotees' qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness or dissatisfaction by such a devotee. अच्छा, by the way, जो भी पर्सन है जो मुझे डिसलाइक मेरे सारे वीडियोस को करता है, आई लव यू सो मच। आप बैलेंस मेंटेन करते हो। अगर मैं क्या बोलूँ कि ये चीज़ भी ज़रूरी होता है। सो मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी घृणा नहीं है, कोई भी नफ़रत नहीं है। आप मेरे भगवत गीता सेशन पे डिसलाइक दबाते हो, आप मेरे
भजन्स पे डिसलाइक दबाते हो, आपने मेरे वैष्णो देवी ट्रिप के वीडियो पे डिसलाइक दबाया है। आई लव यू वेरी मच, बिकॉज ये मेरे लिए टेस्ट रहता है कि क्या मैं सिर्फ उन्हीं से प्यार करती हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, या मैं उनसे भी प्यार कर सकती हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं। तो मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। आप फ्री हो क्या लाइक करना, क्या डिसलाइक करना। अगर आप कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, आपका मेरे प्रति कोई घृणा है या नाराजगी है, सो आई विल रिकमेंड यू आप पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करिए। क्योंकि अगर आप मेरे सेशन सुनकर भी डिसलाइक करते हो तो चलेगा, मुझे बिना सुन के डिसलाइक करते हो, आपका थोड़ा लॉस है उसमें। आप मेरे सेशन सुनो, सुन के अगर आप डिसलाइक करते हो तो फिर भी एक लेयर ऑफ प्यूरिफिकेशन आपकी होती रहेगी। जैसे कंस हमेशा से ही कृष्ण भगवान को डिसलाइक करता था, तो लेकिन फाइनली उसको मोक्ष मिला। तो उसी तरह आप यू कैन कंटिन्यू डिसलाइकिंग, मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये मेरा टेस्ट रहता है कि स्टिल क्या मेरे अंदर प्यार आपके लिए इंटैक्ट है। आप जो कोई भी हैं, आई लव यू, और भगवान आपके साथ अच्छा करे, आपका भला हो। मे यू बी ब्लेस्ड विथ एवरी गुड थिंग of the world, right? So we'll continue. A few of a devotee's qualification are further being described. मतलब भगवान जिसे डिवोटी मानता है, जैसे अपना भक्त मानता है, उसके क्वालिफिकेशंस हमने लास्ट वाले सेशन में देखे ऑलरेडी, कि मतलब भगवान का प्रिय कौन है। ठीक, इस ये लेकर मैंने टेस्ट भी लिया था हमारे वीई ग्रुप में। सो वीई ग्रुप मेंबर्स परफॉर्म्ड वेरी वेल, आई वाज वेरी हैप्पी। उसमें से जो जो वर्ड्स एग्जैक्टली थे, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वो वर्ड्स लिख पाए हैं। एक पर्सन को फुल मार्क्स भी मिला है, सो वेरी गुड। तो ये हमको अच्छे से समझना चाहिए कि अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का फेवरेट बनना है, सो व्हाट आर द क्वालिटीज। So no one is put into difficulty, anxiety, fearfulness or dissatisfaction by such a devotee. तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारे वजह से कोई मुसीबत में ना पड़े, हमारे वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, हमारे वजह से किसी किसी को दुख ना हो। ये हो गया। प्लस हु इज स्टेडी इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, मतलब जो सुख और दुख दोनों में स्टेबल है, स्टेडी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने कुछ हद तक ये बचपन में ही अचीव कर लिया था। अब मैं बढ़ा ही नहीं कर रही हूँ अपना, बट मैंने देखा है कि मेरे लाइफ में अगर बहुत कोई खुशी वाली बात होती है तो मैं कूदती नहीं हूँ, ये हु ये सब कुछ भी नहीं करती हूँ। और कोई बहुत दुख वाली बात होती है तो कंट्रोल में रहती हूँ। हाँ, बुरा लगता है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख वाली बात हो तो मैं जीना छोड़ दूँ या मैं सब कुछ छोड़ दूँ। ये आप लोग बेटर जानते हो मेरा परफॉर्मेंस देखकर। मेरे प्रॉब्लम्स आप लोग जानते हैं, मेरे कोर ग्रुप मेंबर्स जानते हैं, और फिर उस समय पे भी मतलब शायद मैं कुछ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं सेशंस में रहूँगी, मैं मतलब लाइव जो संडे सेशन में रहूँगी, या मैं भगवत गीता सेशन बनाते रहूँगी, या मैं किसी को बचाने के लिए केस करती रहूँगी, या मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी, या मैं पोस्ट बनाते रहूँगी। सो मैं ये कंटिन्यू करती रहती हूँ, भले लाइफ में मेरी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइन जो आप लोगों सबको अचीव करना है। क्योंकि आप अगर स्टेडी रहते हो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों में, मतलब यू आर अबव डुअलिटी। ये एम है कि डुअलिटी के ऊपर उठना है, सुख दुख के परे। ठीक है। एक डुअलिटी से मैं पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाई हूँ, दैट इज ठंडी गर्मी। गर्मी से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कितना भी गर्म हो आई कैन मैनेज। ठंडी से प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अभी भी है, इवन दो भगवान ने मुझे एक्सट्रीम ठंड वाली जगह पे रखा है, मतलब किया सो दैट आई ओवरकम दैट। हाँ, मैंने सस्टेन किया, सरवाइव किया, लेकिन थोड़ा सा क्रिप करते करते किया है। बट अगेन उसके ऊपर उठना है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ठंडी है या गर्मी है, आई विल अचीव दैट। मैं वो कोशिश कर रही हूँ। और भी जो डुअलिटीज आपके जिंदगी में हैं,
वो उस पे फोकस करके आपको उसके ऊपर उठना है, दैट इज अवर एम। तो जब हम ये करते हैं मतलब हमारे वजह से कोई परेशानी में नहीं आता है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, प्लस हम खुद सुख दुख के परे होते हैं, ऊपर होते हैं, तब हम कृष्णा जी के फेवरेट बनते हैं। Since a devotee is kind to everybody, he does not act in such a way to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. तो आप इतना तो समझ के चलो ही, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, आपके लाइफ में परेशानी आएगी ही, इतना आप याद रखो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि वो फलाना ढना का तो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं करता, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, फलाना ढना का इतना पाप करता, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हम इतना स्पिरिचुअलिटी करते फिर भी हमारे साथ भगवान ऐसा करता है। सो अपने दिमाग को एकदम शांत करो। आप इस चीज को बस टेम्पररी चीज को मत देखो, आप पूरी स्टोरी को देखो, ए टू जेड पूरी बात को देखो। हमने पॉइंट ए से अपनी जर्नी शुरू की, दैट इज किसी एक बर्थ से हमें पहुंचना है जेड तक। अब हमने वो ए टू जेड पूरे पाथ में चैप्टर्स लिखे हैं। तो ये वाले इनकारनेशन में किसी ने लिखा है कि इट हैज टू बी स्मूथ, क्योंकि मुझे ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। ग्रोथ मतलब ही परेशानी, ठीक। मुझे ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, मतलब मुझे फट से मतलब ए बी सी डी, फिर ई शांति से चले, ई एफ जी एच एकदम से। हम लोगों ने क्या किया है, जेड तक पहुंचना है तो हमने लास्ट का बहुत स्पीड बढ़ा दिया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसा कर दिया हमने, और उसने ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा वाला फेस में रखा है। तो उसने लिखा अपने स्टोरी में कि मुझे ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए, मैं कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं करूंगी या करूंगा, मुझे शांति वाली लाइफ चाहिए जिसमें मैं एंजॉय कर सकूं, ठीक। उसने ये लिखा है। ये वो वही इंसान लिख सकता है ऐसी स्टोरी जो ए बी सी डी ई एफ जी के पार्ट में है। जो एच आई जे के में है वो ऐसी स्टोरी नहीं लिखेगा, और जो लास्ट के पार्ट में है एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाला जो पार्ट है वो हम लोग हैं। क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के पहले तक हमने सब करके देख लिया। हमने लाला लाला वाली लाइफ लिखी, जिसमें हम एंटरटेनमेंट रहेगा, हम पार्टी करेंगे फ्रेंड्स के साथ, हमारे पास पैसा रहेगा, गाड़ी रहेगी, सुख सुविधाएं सब कुछ रहेगा। लेकिन हमने देखा कि इट इज वेरी स्लो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जब जेड तक पहुंचना ही है, जब एम ही है जेड तक पहुंचना, तो हम ये क्यों एक एक लाइफ वेस्ट करें। और इससे क्या होता होता गया कि बोले ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, मतलब जितने देर हमने ये लाला लाला भी किया, उस चक्कर में हमने काफी ज्यादा बैड कर्मा भी जनरेट कर लिया, क्योंकि हम अलाइन नहीं थे, हमको पता नहीं था कि क्या करना है, हमने किया तो मतलब वो थोड़ा सा हम नीचे भी घसर गए हमारे प्रोग्रेस में। मतलब आगे बढ़ना तो दूर, ऊपर उठना तो दूर, हम नीचे भी घसर के आ गए। तो अब हम लोग स्मार्ट हैं, हमने कहा बस हो गया, अब हमें ये इनकारनेशन वेस्ट नहीं करना है, अब हम वो लास्ट वाले पार्ट में है, UVWXYZ वाले पार्ट में है। तो हमने अपने आप को बताया है कि इस बार जहां जहां पे मेरा गड़बड़ है थॉट्स, वहां पे हिट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अटैच, मतलब डीप अटैचमेंट अगर किसी के साथ है, डीप अटैचमेंट मतलब मुंह, तो वहां पे हथौड़ा पड़े। तो जैसे कि मेरा दिमाग ठनके और मैं से ओ ये मैं गलत रास्ते में जा रही हूँ। अगर मेरे अंदर एंगर हो, तो ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई इंसान आए जो मुझे ये रियलाइज करवाए कि एंगर कितना गड़बड़ है। अगर मेरे अंदर सेल्फिशनेस हो, तो मेरी ऐसी ऐसी बैंड बजे कि मेरा रूह कांप उठे और मैं डिसाइड करूं कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेल्फिशनेस नहीं करूंगा या करूंगी। सो ये वाला हमने लाइफ ऐसे सेलेक्ट की है। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ इसको मत कंपेयर करिए। उन्होंने वो लाला लाला वाला लिखा है, एंड वो आप भी लिख सकते हो। भगवान ने फ्री विल दिया है,
हमारा प्रोग्रेस हमारे हाथ में है, हम फास्ट प्रोग्रेस करना चाहते हैं या हम 5th स्टैंडर्ड में ही 5 बार बैठना चाहते हैं, या हम 5th 6th 7th 8th 9th 10th करके जल्दी जल्दी 12th खत्म करके जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन करके जॉब में घुसना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम 6th स्टैंडर्ड में 3 साल, 7th स्टैंडर्ड में 4 साल, 8th स्टैंडर्ड में 2 साल ऐसे करके भी बिता सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार पीजी सेशन में एग्जाम्पल दिया था, जब मैं जर्मनी में मास्टर्स कर रही थी, अ, बहुत कम लड़कियां थी और मेरे साथ मैक्सिमम मतलब ऑफ कोर्स यूरोपियन लोग थे, जर्मन थे एंड पाकिस्तानीज थे। तो क्या होता था वहाँ पे, अगर आपको स्टूडेंट वीसा मिलता है तो यू आर अलाउड टू वर्क, आप काम कर सकते हो। तो जो पाकिस्तानी थे वो घर से बहुत कम पैसा लेकर आए थे अपनी पढ़ाई के लिए। उनका एम था कि पैसा कैसे कमा सके, तो वो पर सेमेस्टर सिर्फ एक सब्जेक्ट लेते और बाकी टाइम वो मैकडोनल्ड्स में काम करते, केएफसी में काम करके पैसा कमाते, सो दैट वो अपने घर पे भी पैसा भेज सके, साथ साथ उनका स्टूडेंट वीसा भी एक्टिव रहे कि वो धीमे धीमे मास्टर्स खत्म करे। मेरी सिचुएशन अलग थी। मेरा था कि मेरा वीसा एक्सपायर होने के चांसेस जल्दी थे, आई वाजंट श्योर कि क्या है, प्लस मुझे जल्दी खत्म करना था। तो मैंने एक एक सेमेस्टर में 5 5 सब्जेक्ट्स लेकर जो मास्टर्स 2 साल में खत्म करना था, मैंने 1 ईयर फ्यू मंथ्स में ही खत्म कर दिया, मतलब 1.5 साल के अंदर ही खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आया। मेरा एम था कि मुझे पता नहीं बाद में क्या होगा, मैं ऐसी वाली इंसान हूँ, मैं फ्यूचर पे ज्यादा रिलाई नहीं करती, फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है। तो मैं आज पे बिलीव करती हूँ, आज मैं ये कर सकती हूँ, लेट मी डू इट। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती, मतलब चीजों को वो नहीं करती हूँ कि कल देखा जाएगा। आज मेरे पास औकात है, आज आई फिनिश, ऐसा ऐसा रहता है मेरा। सो उसी तरह बाकी के लोग भी हैं जिनको ऐसी कोई जल्दी नहीं है कृष्णा जी तक पहुंचने की। क्या होगा, उनको ऐसा लगता है, वो बार बार बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ में फंसना चाहते हैं। तो दे आर ओके विद इट। वो प्रे करते हैं कि नेक्स्ट जन्म में भी तुम मुझे मिलो जानू, इसलिए मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ, तुम ही मुझे मिलो हर जन्म में। अरे भैया, वो आपका जो है लवर, हस्बैंड, वॉटेवर, वो आपके साथ हर जन्म में आना चाहता है कि नहीं, एक बार पूछ लो। उसके बाद बेचारे को फंसाओ करवा चौथ व्रत में, है ना? उसका भी तो फ्री विल है, शायद उसे मोक्ष चाहिए या शायद उसे कोई और बीवी चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड द कस्टम्स, आई एम वेरी सॉरी, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, बट ये सब कार्मिक अकाउंट्स है, हस्बैंड वाइफ और ये सब, ये सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। आप तभी आते हो जब आपका पास्ट का कुछ सेटल करना होता है या कुछ सीखना होता है, करेक्ट? तो इसको वही रहने दो। आई मीन यू लव, फुल फ्लैश लव करो, हाईएस्ट क्वालिटी प्यार करो अपने स्पाउस के साथ। उसकी लंबी उम्र की जब आप कामना करते हो, उसके साथ साथ उस लंबी उम्र के साथ एक हेल्दी एंड स्पिरिचुअल उम्र की भी कामना करो, कि वो जितने दिन जिंदा रहे वो स्पिरिचुअलिटी में भी प्रोग्रेस करे, वो हेल्दी भी रहे, इसकी भी कामना करो। बिकॉज क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। आप लंबी उम्र की प्रार्थना करोगे, वो 90 साल तक है, दांत गिर गए, दिखता नहीं है, हिल बॉडी हिल रहा है, ऐसे वाला स्टेट में रहकर, हाउ हाउ विल इट हेल्प दैट सोल? शांत दिमाग से सोचो, इफ अगर आप उनके वेल विशर हो तो आप क्या कामना करोगे? आप ये कामना करोगे कि ये इंसान कृष्णा जी से कनेक्ट हो जाए, ये इंसान रियलाइज करे कि उसका जन्म का पर्पस क्या है, ये इंसान स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करे, उसको स्ट्रेंथ मिले, उसका सोल स्ट्रेंथ बढ़े, उसको हेल्दी लाइफ मिले, सो दैट वो इस बॉडी को यूज कर सकता है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नहीं बस ये मेरे साथ हर जन्म में रहे और इसको लंबी उम्र मिले, ये व्हाट इज दिस डज नॉट हेल्प। देन आप उनके वेल विशर नहीं हो, आप सेल्फिश हो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपको वो हर जन्म में चाहिए, पर उनको भी वो आप हर जन्म में चाहिए क्या? आर यू श्योर अबाउट इट? वो एक बार चेक कर लो, डर के मारे आपको वो हाँ हाँ ही बोलेंगे, लेकिन मन ही मन सोचेंगे काश पड़ोसी की बीवी मेरी बीवी होती। यू डोंट नो। अच्छा, मैं जोक कर रही हूँ, इसको जरा आप लोग जरा बहुत ज्यादा दिल पे मत लिया करो, मैं इसी तरह समझाती हूँ। हाँ, किसी हस्बैंड को पूछ के देखो कि सच में उनको वही वाली सेम बीवी चाहिए क्या? हर एक हस्बैंड को वैरायटी चाहिए, हो सकती है, यू डोंट नो, लेट देम हैव दैट चॉइस ना।
खैर, वॉट एवर इट इज, जो भी चीज है ये आपको डीपली समझना है कि फाइनली ये एक सोल की जर्नी है फ्रॉम ए टू जेड, एंड वी हैव टू अचीव some good qualities and we have to get rid of some bad qualities. ये करके ही हम जब डायमंड जैसे शाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया सेशन में, डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक में मैंने पढ़ा था कि हम सारे डायमंड्स हैं जो एक बोट पे बैठ के जा रहे हैं, हम सबका डेस्टिनेशन सेम है। डेस्टिनेशन क्या है? क्रिएटर तक पहुंचना, गोलक वृंदावन। फाइन, आप रिलीजन कुछ भी नाम, मतलब आप एक बोट पे कुछ भी कपड़ा पहन के बैठो, किसी भी रिलीजन के हो, पर आपका एंड पॉइंट जेड सेम है सबका। अब वो डायमंड्स में से, डायमंड्स के काफी सारे फेसेस होते हैं, किसी के 2 फेस पे कीचड़ लगा है, किसी के 1 फेस पे कीचड़ लगा है, किसी के सारे फेस पे कीचड़ लगा है। तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट सबकी लाइफ अलग अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। जिसको सिर्फ एक फेस पे से कीचड़ हटाना है, उसने अपनी लाइफ की स्टोरी वैसे लिखी है, उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, बाकी सारे फैक्टर्स और सेक्टर्स उसके बैलेंस्ड होंगे। एक सेक्टर पे वर्क कर लिया तो बल्ले बल्ले हो गया। फिर बाकी जिनके सारे फेसेस पे कीचड़ लगा है, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होंगी। समझ रहे हो? लेकिन हम सबका एम एक ही है, पहुंचना एक ही जगह पे है। तो इस वजह से चीजें अलग होती है, तो हमें प्यूरिफिकेशन अपनी करके वहां तक पहुंचना है। अब आप जिनके साथ भी टू मच अटैच्ड हो, वो अटैचमेंट को चेंज करके ट्रू लव में लेकर आ जाओ, कि जब तक मैं इसके लाइफ में हूँ, मैं एसेट बनूंगी इसके लाइफ में, कि इसका सोल प्रोग्रेस करे, इसके सोल का ग्रोथ हो। तो आप उससे मोटिवेट करिए ये सारी चीजों में, ना कि अपने तरफ खींचना उसको, कि नहीं तुम मेरे ही हो, तुम बस मेरे बारे में ही बात करो, सिर्फ मैं ही तुम्हारे लाइफ में रहूं। दिस शुडंट बी द पर्पस, अगर आप ट्रू लव करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं, since the devotee is kind to everyone, he does not act in such a way to put others into anxiety. ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि दूसरों का दुख हो। At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, is not disturbed. अगर दूसरे लोग हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। डिवोटीज की बात कर रहे हैं। It is by the grace of the Lord that he is so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. तो क्या एम है आपका? Nothing can disturb my peace of mind. ये मंत्र जो मैंने दिया है आप सबको, ये बार बार है ना, जो कुछ भी सर्कस हो आसपास, जो भी चल रहा है, उसको वहीं तक रखते हैं, अंदर घुसने मत दो। हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अंदर देयर शुड बी ओनली लव, ओनली पीस, वी शुड ओनली वाइब्रेट लव। बाहर जो करना है वो हमें करना है। अंदर का अगर हिल गया पीस, बस सोचो विकेट गिर गया, फिर से नेक्स्ट मैच के लिए वेट करो, बैटिंग करने का कब चांस मिलेगा। हाँ, सो ये है जो भगवान चाहते हैं हमसे। अब सोचो, ये एक एक सेंटेंस के ऊपर मैंने कितने सारे पोस्ट बनाए हैं, कितने सारे सेशंस किए हैं, जबकि भगवत गीता का सिर्फ एक सेंटेंस है। इसलिए तो मैं कहती हूँ एक एक सेंटेंस का पीएचडी कर सकते हो आप भगवत गीता पे, राइट? Actually, because a devotee is always engrossed in Krishna consciousness and engaged in devotional service, all such material circumstances cannot woo him. अगर आप कंटिन्यूसली डिवोशनल सर्विस में अपने आप को बिजी रखेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिजी रखेंगे, तो बाकी की चीज़ें आपको उतनी अफेक्ट नहीं करेगी। जो लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करके जिनके 6 मंथ्स प्लस हो गए हैं, आप 6 मंथ्स पहले के अपने आप को याद करो, आप कैसे थे और अब देखो आप कैसे हो। आपकी डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव हुई है। मतलब जो सिचुएशन आपके लाइफ में आने से आप शायद 4 महीने परेशान रहते होंगे, अब आप मे बी 4 घंटे परेशान रहते हो। सो इतना प्रोग्रेस इज गुड, दिस इज गुड। इसको आप डोंट गेट डीमोटिवेटेड, रातों रात बुद्धा नहीं बन सकता कोई। इतना प्रोग्रेस इज वेरी गुड। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हो इट इज फाइन, रुक मत जाओ, धीमे धीमे करते रहो, हो सकता है गिर जाओ, फिर से उठो, फिर से आगे बढ़ो। ठीक है? Generally, a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body.
ये प्रमोशन हो गया, ये मैंने कार खरीद ली, ये मैंने टीवी खरीद लिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे हाँ बोल दिया। ये है, अगर आप टू मच मेटेरियलिस्टिक हो, आपको ये सारी चीजों से एकदम खुशी मिलने लगेगी। ठीक। लेकिन but when he sees that others have something for the sense gratification and he hasn't, he is sorry and envious. लेकिन अगर वही किसी और का प्रमोशन हो गया, आपको बुरा लगेगा। किसी और को गर्लफ्रेंड मिल गई, आपको बुरा लगेगा। किसी और ने अच्छी गाड़ी खरीदी, आपको जेलसी होगी। यह है मटेरियलिस्टिक लोगों के सिम्टम्स। When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. But a devotee is always transcendental to all these disturbances, therefore is very dear to Krishna. तो जो हमेशा डर में रहता है, जो इंसान, जिसे लगता है कि मेरा कोई नुकसान कर देगा, मेरा ये नुकसान कर देगा, मेरा वो नुकसान कर देगा, तो वो हमेशा उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, उसको ये सब डिस्टर्बेंसेस से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कृष्णा का प्रिय है, डियर है। ठीक। So we will go to the next verse. Text number 16. A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and who does not strive for some result is very dear to me. Next quality क्या बोला है कृष्णा जी ने? इसके कितने सारे पोस्ट देखो, अभी आपको याद आएंगे। A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure. प्योरिटी पे हम काम कर रहे हैं, हम अपने नेगेटिव लोअर इमोशंस को हटा रहे हैं, हर पोस्ट में वुंड्स को हील कर रहे हैं। एक्सपर्ट, विदाउट केयर्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेन, अगेन वुंड हील करके हम फॉरगिवनेस साधना करके सब कुछ करके हम अपने पेन से निकल रहे हैं। एंड हु डज नॉट स्ट्राइव फॉर सम रिजल्ट, और जो किसी चीज को ऐसे अचीव करने की कोशिश, मतलब मेटिकुलसली किसी चीज को अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो काफी डियर है कृष्णा जी का। मनी मे बी ऑफर्ड टू अ डिवोटी बट ही शुड नॉट स्ट्रगल टू अक्वायर इट। मतलब इस बात को डीपली समझो। कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भगवत गीता का वर्ष है, एक हमने पहले पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऑफिस जाओ और सैलरी की एक्सपेक्टेशन मत करो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कर्म इतने अच्छे से करो, फिर प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन या वाहवाही की एक्सपेक्टेशन, ये सबसे डिटैच रहो। ठीक। सैलरी आपको मिलेगी, ये इसलिए, ये तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाली जो हैंकरिंग है, वो एक डिवोटी के अंदर नहीं रहता। वो स्ट्रगल नहीं करेगा, जितना है उसको मिल रहा उतने में वो सेटिस्फाइड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने प्रमोशन की कोशिश ना करो या एनीथिंग, नहीं। आप अपना काम करो, अपने काम में आप प्रोग्रेस करो, लेकिन आप उसके रिजल्ट से अटैच मत रहो। वो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने ये किया तो मेरा 2 महीने में प्रमोशन हो जाना चाहिए, मेरी सैलरी इतनी बढ़ जानी चाहिए, दिस देन दिस। नहीं, आप उसको चेंज करो, उस थॉट को। मैं अपने तरफ से 100% हार्डवर्क करूंगा, क्योंकि मैं कृष्णा जी के लिए काम करता हूँ। कृष्णा जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये जॉब मुझे कृष्णा जी ने दी है, बॉस मेरे कृष्णा जी हैं। जो मैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बॉस को देख रहा हूँ, वो सिर्फ एक चैनल है। मुझे प्रमोशन देने वाले, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट करने वाले कौन है? कृष्णा जी। वो किसके थ्रू कराएंगे? मेरे बॉस के थ्रू कराएंगे। लेकिन मेरी बॉस की औकात नहीं है कि मेरी सैलरी बढ़ाए या मुझे प्रमोशन दे। क्लियर रखो अपनी थॉट्स। तो उस पर गुस्सा करके भी कोई फायदा नहीं, उससे एक्सपेक्ट करके भी कोई फायदा नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी दी है कृष्णा जी ने, आप 100% हार्डवर्क करो विद फुल सिंसियरिटी। फिर आप कृष्णा जी को छोड़ दो जज करने के लिए। अगर उन्हें लगे कि ठीक है, सपोज आपने बहुत वर्क हार्ड किया और आपको 100 कार्मिक पॉइंट्स आपने जनरेट किए। अब हो सकता है कृष्णा जी आपकी सैलरी ना बढ़ाकर, क्योंकि शायद आपकी सैलरी ना बढ़ाने से भी आपकी जिंदगी चलेगी स्मूथली। 100 पॉइंट्स में से 60 पॉइंट्स उन्होंने आपके सैलरी के लिए रखा, बाकी 40 कार्मिक पॉइंट्स उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में सेव कर दिया कृष्णा जी ने।
क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसमें आपका कर्मा कर्मा की जरूरत पड़ेगी, तब वो उसको एनकैश कर देंगे। अगर आप कृष्णा जी को सरेंडर करते हो तो कृष्णा जी ये सब करते हैं। और आपके स्पिरिचुअल मास्टर को भी थोड़ा बहुत ये अथॉरिटी है करने का, अगर आप डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट करते हो। समझ गए? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं इतना वर्क हार्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, उतनी की उतनी सैलरी है, तो मैंने ये चीज आपको एक बार पहले भी बताई थी। हमारा जो बॉस है उसके साथ हमारा पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक डेट है। कार्मिक डेट मतलब उधार है, कार्मिक, उससे हमने कुछ उधार लिया। सपोज आपने 100 रुपए उससे पिछले जन्म में उधार लिया, अब आपको वो उधार चुकता करना है। ठीक, तो वो उधार चुकता करने के लिए 100 रुपीज का जो उधार है वो अगर आपको चुकता करना है, मैं जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 नहीं, मतलब आप कितना भी बड़ा फिगर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 100 रुपीज का उधार चुकता करना है तो आप आपको उसके लिए सब हो सकता है 6 महीने काम करना पड़े। अभी 6 महीने जब आप काम करोगे तो सिर्फ आप उधार चुकता कर रहे हो ऐसा नहीं, वो भी आपको कोई सैलरी दे रहा है, तो वो आपके उधार चुकता में हर्डल बन रहा है। मतलब जहां आपको काम करके वो 100 रुपए खत्म करने हैं, आप पर डे सपोज 10 रुपए जनरेट कर रहे हो, पर वो 10 रुपए में से 3 रुपए वो आपको एज अ सैलरी पे कर दे रहा है, तो आपका नेट उधार चुकता पर डे कितना हो रहा है? 7 रुपीज। ठीक, तो अगर इसके बाद आपने सैलरी इंक्रीमेंट किया, मतलब 3 रुपीज से आपकी सैलरी 5 रुपीज हो गई, तो एवरी डे आप सिर्फ 5 रुपीज का उधार चुकता कर पा रहे हो। आपका लॉस हो रहा कि नहीं? तो आपने अपनी स्टोरी अगर ऐसी लिखाई है जहाँ पे आप वर्क हार्ड करोगे लेकिन आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, सो डरो मत, इट इज अ गुड थिंग। कहीं ना कहीं वो देखो, आप कर्मा कर रहे हो, उसका फल पक्का मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, आपका हार्डवर्क कभी नहीं वेस्ट होता। लेकिन किस टाइप से वो लोन चुकता हो रहा है, वो आप कृष्णा जी पे छोड़ दो सरेंडर करके, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे छोड़ दो, सो दैट एक्चुअली बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आई बात समझ में? इसको लेके दुखी नहीं होना है। और अगर आपकी कहीं पे जॉब खत्म होते दिख रही है, मतलब वो आपको निकालने वाले हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाने का टाइम आ गया, उनके साथ कार्मिक अकाउंट सेटल, अब न्यू कार्मिक अकाउंट की तरफ हम जाएंगे। दैट वुड बी अ न्यू जॉब, अ न्यू प्लेस, न्यू सेट ऑफ कलीग्स, जहाँ पे हमें जाके परफॉर्म करना है। तो उसमें भी बहुत खुश होने वाली बात नहीं, ये मुझे जॉब मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन एक और नई सिचुएशन मिली, कोई और कार्मिक अकाउंट सेटल करने की। तो ये अगर आप दिमाग में रखो, तो अगर आपकी जॉब चली भी जाए तभी आप दुखी नहीं होगे, और आपको न्यू जॉब मिल जाए तभी भी आप बहुत खुश नहीं होगे। आप डुअलिटीज के ऊपर शांत रहोगे। हाँ, तो ये करके आपको डिवोटी बनना है, ऐसा डिवोटी जो कृष्ण को प्रिय है। प्लस इससे क्या होता है, हमारी मानसिक शांति बनी रहती है, नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अम, अभी मेरे पास एक कपल आया था, बहुत ही ब्यूटीफुल कपल, दोनों बहुत यंग, बट देयर वाज अ सैड इंसिडेंट। उनके 2 बच्चों की मृत्यु हुई, एक की पिछले साल, एक की इस बार, मतलब 8th मंथ में ही मृत्यु हो गई, अ, पेट में ही मृत्यु हो गई। दे वर वेरी सैड। तो वो अपना मतलब सिटी छोड़ के ही चले जा रहे थे, तो उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने उनको समझाया कि आप जिसके बारे को लेके सैड हो रहे हो, वो जो दोनों आत्माएं थी, वो आपके पास्ट लाइफ के दुश्मन थे, जिन्होंने आकर अपने डेथ डेथ से, अपनी मृत्यु से आपको वो पेन दे दिया, और वो न्यूट्रलाइज हो गया कार्मिक अकाउंट। अब आप सोचो, आपको दुखी होना है कि आप यू शुड बी हैप्पी? जब तक हमें ज्ञान नहीं रहता है, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, जबकि यहाँ पे किसी के साथ कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो आप आपके लाइफ में अगर कभी ऐसा हुआ है, आई डोंट नो मेरे भगवत गीता सेशन कहाँ तक स्प्रेड होता है, लेकिन अगर आपके किसी
आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है ड्यू टू सम रीजन, डेफिनेटली वो बच्चे के साथ आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट था। अगर आपके पड़ोसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको दुख होता है, पर इतना नहीं होता। लेकिन बच्चे की मृत्यु मतलब पहले आप उससे प्यार करोगे, आपसे वो आपको वो खुद से प्यार करवाएगा, पहले अटैच करवाएगा, फिर अपने मृत्यु से आपको वो पूरी जिंदगी का दर्द देके चला जाएगा। ये होता है सीवियर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट। जो पास्ट लाइफ के बहुत बड़े वाले दुश्मन होते हैं वो आते हैं इस वजह से सीवियर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए। तो हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता कि हमें खुश होना है या दुखी होना है। सो इतना भरोसा रखो भगवान पे, कृष्णा पे भरोसा रखो कि एवरीथिंग इज कृष्णा प्रसादम। ऐसा भयानक दर्द भी, बच्चे की मृत्यु एक भयानक दर्द है जिसको सहन करने की शक्ति नहीं होती है। आप कितनी भी स्पिरिचुअलिटी कर लो, ये इट इज अ वेरी 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 बिग पेन। लेकिन फिर भी जब आप ये समझते हो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा को अब नया शरीर मिलेगा, आपका पेन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, तो आपको अपना पेन कम करना है क्योंकि जिंदगी तो काटनी ही पड़ेगी। आप सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड करना मतलब फिर से ये पेन दोबारा एक्सपीरियंस करना इन डबल डोजेज, उसकी पोटेंसी डबल रहेगी। तो इसीलिए एक डिवोटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सुख और दुख दोनों के परे हो। ये हम धीमे धीमे सीखेंगे। आप जितने ज़्यादा ये भगवत गीता सेशन सुनोगे, जितने प्रैक्टिसेस करोगे, जितना लोगों की सेवा करोगे थ्रू सोल पीस ग्रुप, अगर आप जितना करते हो, इट्स अ डिवाइन प्लान। सोल पीस ग्रुप इज अ डिवाइन प्लान। इसमें रहकर जब आप इसमें आप सेवा करते हो तो आपका कर्मा वैसे वैसे बदलता है। ओके, रिसेंटली हमारे ही ग्रुप में एक पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया रहती थी, जो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसको रेसिडेंट परमिट मिल गया। वो बहुत सेवा करती है हमारे सोल पीस ग्रुप में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वो खुद ही अपना नाम बाद में बताएगी। तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था होना, लेकिन बीइंग एन वो जो भी उसकी जो भी सिचुएशन थी, वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि उसको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाए, और वो बहुत दिनों से अटका हुआ भी था। लेकिन वो तन मन धन से सिर्फ सोल पीस ग्रुप की सेवा करती थी। जब भी ज़रूरत पड़े शी यूज्ड टू बी देयर। तो उसकी सेवा का ही ये असर है कि उसके लाइफ का ये बड़ा हर्डल हट गया। तो आप सबका भी हटेगा, आप हिम्मत रखिए। यहाँ पे बोल रहे हैं naturally a devotee, नहीं यहाँ से शुरू करती हूँ। Money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it. If automatically by the grace of Supreme money comes to him, he is not agitated. Naturally, a devotee takes bath at least twice in a day and rises early in the morning for devotional service. Thus, he is naturally clean both inwardly and outwardly. मतलब एक डिवोटी रोज नहाता है क्योंकि उसको पूजा करनी पड़ती है, तो वो अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ हो जाता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, जो लोग रोज नहीं नहाते, आप भगवान के प्रिय बनने के चांस थोड़ा कम है। ओके, क्योंकि अ फिजिकली डर्टी बॉडी इज एथिकली डर्टी एंड एनर्जेटिकली डर्टी टू। बॉडी का ख्याल रखना है। बॉडी हमारा मंदिर है, बॉडी में सोल है, ये वाहन है हमारा। हम अपने वाहन, हम अपने कार का ध्यान रखते हैं, टू व्हीलर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना है। आप बॉडी में कचरा डालोगे, आपका सोल ग्रोथ प्रोग्रेस नहीं करेगा। A devotee is always expert because he fully knows the sense of all activities of life and is convinced of the authoritative scriptures. वो एक्सपर्ट क्यों है? हम एक एक ऊपर से जो क्वालिटीज है उसके बारे में बोल रहे हैं। वो इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि वो अब जान चुका है सारे लाइफ के एक्टिविटीज के बारे में, और वो स्क्रिप्चर्स के थ्रू उसको नॉलेज भी मिल गया और उसको पूरा भरोसा भी है स्क्रिप्चर्स पे। A devotee never takes the part of a particular party, therefore he is carefree. वो ऐसे पक्षपात नहीं करता, और डिवोटी के लिए सभी सेम होते हैं, सभी से प्यार करता है, इसलिए वो केयरफ्री रहता है। He is never pained because he is free from all designations. वो सारे लेबल्स के ऊपर है, उसके वो किसी लेबल्स की वजह से अटका नहीं है, तो वो फ्री है, इसलिए उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है।
He knows that his body is a designation, so if there are some bodily pains, he is free. The pure devotee does not endeavor for anything which is against the principle of devotional service. जो भी भक्ति के opposite है या मार्ग में obstacle है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता. For example, constructing a big building requires great energy, and a devotee does not take to such business if it does not benefit him by advancing in devotional service. तो एक example दिया कि बहुत बड़ा building अगर बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगेगा, लेकिन अगर इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो कहीं से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा इस चीज़ को. He may construct a temple for the Lord, वो भगवान के लिए एक टेम्पल बना देगा, and for that he may take all kinds of anxiety, उसके लिए वो हर तरह के दुखों को भी झेलेगा. But he does not construct a big house for his personal relation, पर वो अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो एक मटेरियलिस्टिक डिजायर है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर नहीं बनाओ अपने लिए, आप अपने लिए घर बनाओ सो दैट उस घर में बैठ के आप अच्छे से भक्ति कर सको. सो दैट हमेशा आपको ये दिमाग में नहीं रहे कि मेरा रेंट वाला घर है, कभी मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं रहेगा. सो आप अपने लिए डेफिनेटली घर बनाओ. आप अपने बेसिक नेसेसिटीज जो है वो प्रॉपरली करो, उसको अच्छे से करो, जैसे कि आपका दिमाग स्पिरिचुअलिटी में लगे. हम लोग स्मार्ट पीपल हैं. अगर आप जॉब वॉब नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, आपका दिमाग कंटिन्यूसली एंग्जाइटी में रहेगा, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं. अब भक्ति कहाँ से करोगे? सो भक्ति करने के लिए एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जरूरी होता है. ओके, लेट्स बी प्रैक्टिकल. स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जरूरी होता है. उसके लिए जो करना है वो बेसिक इम्यूनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज, वो आपको करना होगा. Text number 17. One who neither grasps pleasure or grief, who neither laments nor desires, who renounces both auspicious and inauspicious things is very dear to me. A pure devotee is neither happy nor distressed over material gain and loss. ये मैं समझा चुकी हूँ. Nor is he very much anxious to get a son or disciple, nor is he distressed by not getting them. मुझे बेटा हो जाए ऐसा नहीं, या मेरा कोई स्टूडेंट बन जाए ऐसा नहीं. मतलब ये ऐसे एंग्शियस नहीं रहता, वो हमेशा ये क्रेव नहीं करता रहता. कोई लोगों में देखा है मैंने, 5 लड़कियों के बाद भी दे ट्राई कि एक बेटा हो जाए. इसका एक एक्चुअली रीजन भी है. क्या है ना कि पुत्र मतलब बोला जाता है पू से त्राण देने वाला, मतलब हेल से मुक्ति देने वाला. व्हाट इज दैट? इसका मतलब समझो आप, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पुत्र होने का, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब जब हमारी मृत्यु होती है तो मुखाग्नि कौन देता है? पुत्र देता है. दैट गिव्स एन एडिशनल पुश कि आपकी आत्मा टुवर्ड्स लाइट जाए, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेन जाए, भगवान के तरफ जाए. वो होता है कॉन्डोनेशन मार्क्स, मतलब लास्ट का जो ग्रेस मार्क होता है. मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और पासिंग मार्क 35 है, आपको 30 मार्क्स मिले, 5 मार्क की जरूरत है, वो 5 मार्क के लास्ट में जो अंतिम संस्कार करके वो पुश दिया जाता है, उसमें होता है. तो आप अगर 50 मार्क्स आपको मिल जाता है तो आपको वो लास्ट वाली की जरूरत ही नहीं, वो 5 ग्रेस मार्क की जरूरत ही नहीं. तो उस समय पुत्र का वैसे खास कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं. आप अपने कर्मों से इतना वो जनरेट कर लो कि वो लास्ट बिट ऑफ के लिए आप वेट ना करो. फिर आपका प्रॉपर अंतिम संस्कार हो ना हो, लेकिन आपने पूरे जिंदगी इतना गुड कर्म जनरेट किया है कि वो लास्ट बिट 5 मार्क के लिए आपकी आत्मा रुकेगी नहीं. सो पुत्र का ये इंपॉर्टेंस है. बाकी अगर आप सोशली देखो, इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लड़की पैदा होना मतलब बाप रे उसको दहेज देना पड़ेगा, अरे वो सेफ नहीं रहेगी, अरे उसे दुख मिलेगा, तो लड़की ही पैदा ना करो. लड़का हो तो भाई शायद वो कमाएगा, घर पे पैसा लाएगा. जबकि आजकल लड़कियां भी कमा के घर पे पैसा लाते हैं. लड़कियां माँ बाप का ख्याल भी रखती है, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो एक मेंटालिटी है. ये बोझ से हटा लो अपने आप को. ये जो बोझ है ना, ये हमने ही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक बोझ बना के रखा है. पहली बात तो ना लड़की ना लड़का किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है पैसे के लिए. लड़की हुई तो भी वो अपनी जिंदगी खुद वो करे, और लड़का हो तो भी वो अपनी जिंदगी खुद संभाले. हम पूरी जिंदगी इतना पैसा जमा ले कि रिटायरमेंट के बाद
हमारे पास अपना ही पैसा रहे टू स्पेंड, ना कि हम लड़के पे प्रेशर डालें, ना कि लड़की पे प्रेशर डालें। तो ये अगर आपकी मेंटालिटी रहेगी कि मैं खुद अपने बलबूते पे वो करूंगा, ये नहीं कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब बेटा मतलब एक इन्वेस्टमेंट, कि बाद में ये बेटा मेरे को कैश इन रिटर्न देगा, रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, बेटा हुआ तो माय रिटर्न्स विल बी गुड, स्टॉक मार्केट या व्हाटएवर, मतलब उस लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। ये मेंटालिटी आप रखोगे तो आप पक्का आपकी बैंड बजने वाली है। यू नेवर नो, आप एक मतलब ब्लाइंड गैम्बल खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका बेटा होगा ठीक है, लेकिन वो कितना लायक होगा आप नहीं, आपको नहीं पता, नालायक होगा तो यू डोंट नो, वो आपकी कदर करेगा नहीं करेगा, आपको पैसे खुद के लिए पैसा कमा पाएगा कि नहीं, यू डोंट नो। सो ये सब मेंटालिटी से ऊपर उठना है। क्या मेंटालिटी रखनी है कि मैं अपने बलबूते पे जिंदगी जीऊंगी या जीऊंगा, बच्चे मेरे होंगे सो दैट आई कैन शेयर द हैप्पीनेस विद देम, कि हाँ मेरी जो भी सुख है मैं उनके साथ शेयर करूं, और उनको एक प्रॉपर मतलब उनके सोल के ग्रोथ में मैं एक एसेट बनूं, कि उनका भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, बस इतना रखना है। वो मेरा ख्याल रखे, वो मेरे को पैसे दे, वो बहुत सारा दहेज ले तो मेरे पास पैसा है, ये सब जब आप इन्वॉल्व होते हो ये है महापाप। आप लोग महापाप में इन्वॉल्व हो गए, फिर एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। ये सब है बड़े बड़े इवल्स सोसाइटी के। आपकी सेल्फिशनेस देखो, स्टार्टिंग से ही आपकी सेल्फिशनेस देखो, कि मुझे बेटा क्यों चाहिए, जैसे कि वो कमा के ला सके। व्हाट इज दिस सेल्फिशनेस, हाई लेवल ऑफ सेल्फिशनेस। बेटी नहीं चाहिए क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, अगेन मत देना, बेटी को पढ़ा लिखा कर स्टेबल बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। शादी के लिए बड़ा करना बेटी को, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, अब इसे बंद करते हैं। शादी इज नॉट द एम, हैप्पीनेस इज द एम। हम शादी क्यों करवाते हैं अपनी बेटियों की, कि वो खुश रहे, पर वो खुश रहने वाली चीज को सब भूल गए। अब वो शादी में ना भी खुश रहे लेकिन शादी को मेंटेन करना है, ये वाला कंसेप्ट आ गया। शादी इसीलिए कराया जाता है कि मेरी बेटी खुश रहे, पर वो खुश नहीं है तो भी नहीं, तुम सोसाइटी क्या बोलेगी, तुम शादी में ही रहो। सो ये जब खुशी नहीं मिल रही है और एम ही खुशी मिलना था, देन द होल थिंग इज जस्ट वैनिश ना, समझ के देखो। तो ये सोसाइटी के जो गलत गलत चीजें इम्पोज की जाती है, हम उसके पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, हम में औकात नहीं है चेंज करने की, बट हम इसके पार्ट नहीं बनेंगे। कुछ कुछ जो चीजें हैं वो हम नहीं करेंगे। लड़के वाले अपने आप को बोलो मैं भिखारी नहीं हूँ जो लड़कियों से दहेज लेकर उसके पैसे पे जीऊं, अपना स्वाभिमान बढ़ा के रखो। लड़की वाले, आप अपनी बेटी दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो, या आपकी बेटी कोई बोझ नहीं है कि बोझ के अगेंस्ट पे आप पैसा भी दे रहे हो कि मेरे बोझ को संभालने के लिए इतना इतना पैसा, उतना अमाउंट उसके फिक्स डिपॉजिट कर दो और उसको बोलो नौकरी करे, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अपना वो करे, इंस्टेड ऑफ गिविंग दहेज। खुद ही अब, या तो अपनी बेटी को आप खुद ही कुआं में डाल देते हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये सब कुछ अच्छा रहे, वो खुश भी रहे और फिर वो सोसाइटी के हिसाब से भी चले एंड ऑल दैट। खुद ही फर्स्ट स्टेप ही आप गलत करते हो। एक बेटी को पैदा करने के बाद शादी कराने का एम मत रखो। एम रखो कि वो खुश रहे, खुश रहने के लिए उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूरी है। आप सब लोगों की शादी हो गई होगी, मैक्सिमम लोग जो ये ऑडियो सुनते हैं शादी हो गई होगी। आप खुश हैं? खुद से पूछिए, क्या शादी करना खुशी होती है? क्या पढ़ाई करना खुशी होती है? क्या जॉब मिल जाना खुशी होती है? अगर होती तो आप खुद ही अपने आप से पूछो, अगर होती तो आप सच में बैठकर भगवान के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दुखी लोग ये सुनते हैं, नहीं, सब लोग सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछिए क्या आप खुश हैं? खुद ही से पूछिए, खुद ही को जवाब दीजिए। तो क्या सिर्फ पढ़ाई कर लेना ही
खुशी मिल जाती है? नो, इट इज पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। पढ़ाई करना है, जॉब मिल जाने से खुशी मिलती है, पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। शादी करने से खुशी मिलती है, पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। अल्टीमेट हैप्पीनेस है जब हमारे थॉट्स अलाइंड रहे, दैट इज हैप्पीनेस। थॉट्स अलाइंड है, बाहर का कोई भी सर्कस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, एंड आई एम बिकमिंग एन एसेट फॉर द यूनिवर्स। ये है अल्टीमेट हैप्पीनेस। उस पे भी फोकस करना बचपन से जरूरी है ना, अपने बच्चों को उस वे से ट्रेन करिए। ओके। Similarly, if he does not get what he desires, he is not distressed. He is transcendental in the face of all kinds of auspicious, inauspicious, and sinful activities. He is prepared to accept all kinds of risk for the satisfaction of the Supreme Lord. Nothing is an impediment in the discharge of his devotional service. Such a devotee is very dear to Krishna. वो सारे रिस्क भी लेता है भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। जब आप निर्जला व्रत करते हो, आप रिस्क लेते हो। जब आप दूर दूर डिफिकल्ट पहाड़ों पे चढ़ के भगवान का दर्शन करने जाते हो, आप रिस्क लेते हो। लेकिन ये सब आप क्यों लेट करते हो? क्योंकि आप अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हो। उससे भगवान का कोई फायदा नहीं होता है, पर आप अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहते हो कि आप भगवान के किसी काम आ सको। वैष्णो देवी यात्रा काफी कठिन यात्रा है, ये नॉर्मल यात्रा नहीं है, लेकिन आप ये रिस्क लेते हो, आप अपना टाइम निकालते हो सो दैट आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सको कि आप सच में एसेट बनो यूनिवर्स के लिए। क्योंकि इसके पहले तक ABCDEFG हुआ है, अब नहीं करना है वो। इसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। माइंड क्लियर रखना है, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस। वेस्ट किया है, बहुत सारे इनकारनेशन वेस्ट किया। जब पहुंचना ही है जेड तक, तो अब फुल स्पीड में पहुंचना है, अब टाइम नहीं वेस्ट करना है। और नीचे तो घसरना है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज आप चढ़ रहे हो, ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपका पैर स्लिप होकर आप नीचे घसर गए, आधे घंटे का मेहनत वेस्ट। अब फिर उतना चढ़ना है, कितना गुस्सा आता है। तो वही सोचिए आप कि जब पहुंचना है जेड तक, तो जल्दी जल्दी चढ़ चढ़ के पहुंच जाते हैं ना। फिर इधर उधर क्यों डाइवर्ट करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट क्यों करना है? ठीक। सो सच अ डिवोटी इज वेरी डियर टू कृष्णा। हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, टेक्स्ट नंबर 18-19। One who is equal to friends and enemies, who is equiposed in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contamination, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and engaged in devotional service, is very dear to me. ये पढ़ के ही कितनी शांति मिल रही है, देखो। जस्ट ये जो मैंने पढ़ा, आप अगर इस पे ही मेडिटेट करो, शांति से सोचो इस पे, आपको आपका मन शांत हो जाएगा। जो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज के साथ इक्वल है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि कोई एक इंसान है जो मेरे सारे वीडियोस को डिसलाइक करता है। एक इंसान है बस, वो, उसे उसका ईगो हर्ट किया होगा मैंने, या कुछ वैसे शायद पेन दिया होगा उसको, व्हाटएवर इट इज। अब मैं उससे नफरत करूं, ये तो सही नहीं है। तो मुझे उससे भी प्यार है। बाकी आप लोग तो सब मुझसे प्यार करते हो, आपसे तो मुझे प्यार है ही, पर मुझे उससे भी प्यार है, वो जो कोई भी है। कुछ किया होगा मैंने, उसके सॉफ्ट पॉइंट पे हिट किया होगा, जिसकी वजह से उसने ये ठान लिया है। दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा माफ़ी मांगती ही हूँ कि मेरे वर्ड्स अगर किसी को हर्ट करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। पर अगर ये बोलने से भी उसको, उसके दिल में नफरत बनी रहती है, तो वो, देखो, वो उसका प्रॉब्लम है। अंदर जहर पालने से खुद का ही नुकसान होता है। सो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दिल में प्यार रहेगा, मैं उस इंसान के वजह से अपने अंदर जहर क्रिएट करने का रिस्क लूँ, मतलब मैं खुद से प्यार नहीं करती। ये कभी मत करो, किसी और की वजह से अपने अंदर नफरत मत पालो, क्योंकि दैट इज अ पॉइजन जो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, अंदर से खोखला कर देगा आपको। तो
यही कह तो हु इज इक्वल टू फ्रेंड एंड एनिमीज, हु इज इक्विपोज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर। काफी लोगों का मैंने देखा है, अगर कोई उनको प्रणाम ना करे मिलके या नमस्ते ना करे, उन्हें बुरा लग जाता है। ये सबसे ऊपर उठो। मेरा तो एक प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जब चलती हूँ या कुछ, मुझे कोई दिखता ही नहीं है। मैं सामने सामने देख के चलती रहती हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं चलता है। ये मेरे बचपन से प्रॉब्लम है, मुझे बहुत डांट पड़ चुकी है। मतलब मैं जाती थी स्कूल भी साइकिल से, जब बचपन में कोई कोई पहचान के अंकल वंकल साइड से जाते हो, हाथ दिखाते होंगे, मुझे दिखते नहीं थे। बाद में वो घर पे आके बोलते थे कि आपकी बेटी बहुत स्पीड में साइकिल चलाती है और हमको देख के पहचानती भी नहीं है। और मुझे लगता था, हैं ये कब हुआ? स्पीड में साइकिल नहीं चलाती हूँ, नॉर्मल साइकिल चलाती थी, लेकिन हाँ उन्हें देख नहीं पाती थी। अभी भी ऐसे बहुत बार होता है कि अगर मैं वॉकिंग कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में मैं चैंटिंग करते करते चलती रहती हूँ ना, तो ऐसा कोई मेरे सामने से गया तो मुझे दिखता नहीं है, मतलब आई डोंट नोटिस। उससे लोगों को बुरा लग जाता है। एक पर्सन ने मुझे कॉल करके बोला था कि मैंने आपको देख के स्माइल किया, आपने मुझे देख के स्माइल भी नहीं किया। आई एम सो सॉरी, मैं सच में मैंने देखा ही नहीं, आई एम सो सॉरी, इसको बुरा मत मानिए। मैं तो बड़ी वाली कार्टून हुई, पर मैं बता रही हूँ कि देखो इससे मुझे तो पेन नहीं हुआ, पर जिस इंसान ने एक्सपेक्ट किया ऑनर मुझसे और उसे नहीं मिला, उसने उसको डिसऑनर वैसे लिया। और ये जो गांव वाँव में नहीं होता है, जो लोग थोड़े बुजुर्ग रहते हैं, अगर उनको देखकर जय राम जी ना बोलो या पायला गुना करो, उन्हें बुरा लग जाता है। तो आप सोचो कि हमने अपना रिमोट कितने लोगों के हाथ में देकर रखा है कि वो सिर्फ मुझे हेलो ना बोले या स्माइल ना दे, तो मैं बुरा मानकर मैं अपने आप को दुखी कर सकती हूँ। ये क्या अच्छी बात है? आपने अपना ऑनर डिसऑनर का रिमोट किसी सामने वाले को दे दिया, वो बटन दबाएगा तो आपको लगा यस, मेरा उसने मुझे उसने रिस्पेक्ट दिया। वो बटन दबाया तो आपको लगा हाँ उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। खुद सोचो कि कितना वर्क करना है खुद पे। तो अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, यू हैव टू बी इक्वी पोज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर। नहीं क्या नहीं क्या, उसकी मर्जी उसका मूड। मैं कौन सा मतलब बहुत महान इंसान हूं? मैं पहले खुद को महान समझना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात है, खुद को महान समझना बंद कर दो। हूँ क्या मैं तो वो एक्स्ट्रा ही हूँ ना। भगवान की मूवी में जिसमें भगवान हीरो है, मैं तो वो छतरी पकड़ के जूस लाने वाली पर्सन हूँ, मैं तो रामू काका हूँ। तो इतना क्या ऑनर डिसऑनर? हाँ ठीक है, हो सकता है मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर हो सकता है स्पिरिचुअल पावर हुआ, क्योंकि वो पावर भी जरूरी है कि मैं भगवान का काम कर सकूं। मतलब अगर रामू काका जो हर दिन झाड़ू मारता था, उसको वैक्यूम क्लीनर दे दिया गया और रामू काका उससे बहुत उड़ने लगा, "हाँ, मैं तो बहुत महान हो गया हूँ, मैं तो वैक्यूम क्लीनर यूज करता हूँ"। नहीं, वैक्यूम क्लीनर तुमको दिया है कि तुम घर की सफाई और अच्छे से करो, इसमें तुम्हारी महानता नहीं है। तो अगर स्पेशली द स्पिरिचुअल लोग और हमारे ग्रुप में लोग, आप लोग इंक्लूडिंग मी, अगर हम ये समझे अरे मैं तो गुरु मैया हूँ, सबने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, सबने मेरे को ऐसा करना चाहिए, हो गया बैंड। मैं गुरु मैया हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे ये पावर दिया कि मैं उनका काम कर सकूं। मेरे पास पहले झाड़ू था, अब वैक्यूम क्लीनर दिया। पहले मैं हाथ से कपड़े धोती थी, अब वॉशिंग मशीन दिया, सो दैट उनका काम और अच्छे से कर सकूं। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? इसको एकदम क्लियरली करो। आप बच्चे क्लियरवाइंट हो गए, बहुत बढ़िया वाले। आप बहुत अच्छे से पैशनेटली भक्ति करते होगे, आप सच में कृष्णा के प्योर डिवोटी हो गए। लेकिन स्टिल अगर आप ये ऑनर डिसऑनर वाले चक्कर में पड़ गए, तो हो गया गड़बड़। तो आप जब भी इंसल्टेड फील हो, अच्छा देखो मुझे मेरा पता है क्या है, एक मेरे मतलब दो साइड्स हैं। एक है मेरे जो स्पिरिचुअल ग्रुप जो मुझे एकदम सर पे चढ़ा के रखता है, एकदम टॉप लेवल माँ, रूपाली माँ, मतलब ओ शी इज अ बिग शॉट। और एक है जो नॉर्मल फैमिली बोलो, मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स बोलो, जिनको पता नहीं कि
मेरे क्या पावर है या मेरी क्या क्वालिटी, उनके लिए मैं नॉर्मल सी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो जब चाहे मुझे कुछ डांट भी देते हैं, जब चाहे मुझे कुछ बोल भी देते हैं, मेरे सजेशंस भी नहीं मानते हैं। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्टेट है। तो मैं दोनों में हॉप इन हॉप ऑफ करती रहती हूँ। कभी कभी मेरा गुरु मैया वाला पार्ट एक्टिवेट होके लगता है कि मैं जब इसे, मुझे जब फ्यूचर दिख रहा है, जब मैं बोल रही हूँ कि ये चीज करो, इससे उसका ही अच्छा होगा, वो इंसान को इतना रिस्पेक्ट ही नहीं, मेरे प्रति ट्रस्ट ही नहीं है, वो इंसान वही सेम गलतियां किए जा रहा है जिससे उसका नुकसान होगा। जैसे ही ये चीज आता है मुझे तुरंत अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। ओ हेलो हेलो हेलो, व्हाट आर यू थिंकिंग? आपको ये सब नहीं सोचना है। वो वो दोनों पार्ट को बैलेंस करना है। जब आपका बहुत ज्यादा तारीफ भी होगी तभी भी हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। जब आपको कोई पिंच ऑफ सॉल्ट जैसा ट्रीट करे, नमक के बराबर, मतलब वैल्यू ही नहीं है, तभी भी आपको शांत रहना होगा। क्योंकि इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? हमारे श्री कृष्ण। कृष्णा क्रिएटर। कृष्णा ने सारे, कितने सारे एग्जाम्पल्स थे। एक उंगली से उन्होंने गोवर्धन पार उठा लिया, कालिया दहन किया, इतने राक्षसों को मारा, ये किया वो किया, कंस को मार दिया जिसको मारना इम्पॉसिबल था। सब कुछ करने के बाद भी जब उनको अपशब्द बोले जाते हैं, he still smiles। ऐसा नहीं करते वो, जा, तूने मुझे रणछोड़ बोला, कल से तेरा दूध बंद, कल से तेरा चावल बंद, कल से तेरी खिचड़ी बंद, मैं तेरे को खाना पीना कुछ नहीं दूंगा, मैं क्रिएटर हूँ, तेरा फूड सप्लाई स्टॉप करता हूँ। He does not do it। Isn't he amazing? खुद सोचो, उनको कितना कुछ कुछ गलत बोला जाता है, कितना कुछ कुछ गलत बोला जाता है। हमारे इंडिया में लोगों में भले उनको पता है कृष्णा कौन है, फिर भी वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनके दिखाए गए मार्ग में नहीं चलते हैं। तो क्या करते हैं कृष्णा जी? चौकट्टी में तुम, कल से तुमको हवा पानी बंद तुम्हारा, ऐसा करते हैं क्या? सो देखो उनका पेशेंस लेवल देखो, मतलब वो तो उनसे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी ही इज एक्सेप्टिंग ऑनर एंड डिसऑनर इन द सेम वे। हुए कि नहीं हमारे हीरो, वो आइडल हुए कि नहीं? ठीक। सो हीट एंड कोल्ड वो मैं समझा चुकी हूँ, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस समझा चुकी हूँ, फेम एंड इनफेमी ये भी समझा चुकी हूँ। हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब ही नेगेटिव लोअर इमोशन, उससे फ्री है। ऑलवेज साइलेंट एंड सेटिस्फाइड विद एनीथिंग, शांत है, सेटिस्फाइड है, चाहे चाहे पै पै नैगिंग वाले नहीं है, दो 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 देही में वाले मोड में नहीं है। Who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and engaged in devotional service is very dear to me. A devotee is always free from all bad association. गलत संगत से वो दूर रहता है. Sometimes one is praised, sometimes one is defamed. That is the nature of human society. ये human society है. कभी आपकी तारीफ की जाएगी, कभी आपको बुरा बोला जाएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हूँ जिनमें पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स भी है, जिनको समझ में आता है उनके लिए मैं भगवान। रिसेंटली एक केस ऐसा हुआ था कि एक इंसान की आत्मा शरीर से बाहर थी और उसके अंदर तांत्रिकों ने कैप्चर करके रखा था। मैंने वीडियो बनाया था, इसका वीडियो पूरा लाइव है। वो उसकी माँ उसके सामने बैठी थी, उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ, माँ सामने बैठी थी। अब उसको मैं होश में लाने की कोशिश कर रही थी पर वो होश में नहीं आ रहा था क्योंकि आत्मा बाहर थी। तो अब मैं हाथ हटाना, मैं अगर उससे हाथ हटा देती तो उसकी जान खतरे में आती। तो मैंने हाथ रखा था, फिर मैंने मेरे बच्चे तो क्लेयरवाइंट से ही मेरे जैसे ही, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि इधर आ। तो मेरा बेटा आया कृष्णा। मैंने कहा कि देख इसकी आत्मा कहाँ है। तो वो सो गया था, एक्चुअली मैंने उसको रखा था सामने लेकिन वो सो गया था। तो उसने इधर उधर ढूंढा, वो दिख नहीं रहा। मैंने कहा देख देख देख, कहीं तो है, इसी रूम में है, बस देख आत्मा कहाँ है। उसने कहा फ्रिज के पीछे। मैंने कहा जा लेकर आ। तो वो हाथ पकड़ के लाने गया तो आत्मा ने उसको ही खींच लिया, ऑलमोस्ट गिरने वाला था। हम हंसने लगे, कार्टून है पूरा वो। फिर लेकर आके उसने उसकी आत्मा का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया।
और फिर मैंने वो लेकर उसके शरीर में घुसा दिया। जैसे उसके शरीर में घुसाया उसको होश आ गया। ये सारा वीडियो में कैप्चर्ड है, मैं फेक नहीं रही हूँ। और हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, कोर ग्रुपियन ग्रुप मेंबर्स ने भी, ग्रुप मेंबर्स ने देखा है, ये प्रूफ देखा है। और उसकी माँ के सामने ये चीज़ हुई। तो वो आ, एकदम अलाइव हो गया और फिर होश में आया। फिर उसको पता भी नहीं क्या क्या हुआ। फिर मैंने उसको बताया, थोड़ा सा बताया, उसको डराना भी नहीं था मुझे बेचारे को। तो जिन्होंने देखा ये वीडियो को, उनके लिए मैं भगवान, मतलब जिनको, जो स्पिरिचुअल हैं, जिनको ये सारी बातें समझ में आती है, उनके लिए मैं भगवान। क्योंकि इस तरह से आत्मा को घुसा देना नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बोला ना कि वो पावर्स भगवान ने मुझे दी उन्हीं के काम के लिए। मैं ऐसी कोई महान इंसान नहीं हूँ, बट वो दिया है उन्हीं के काम के लिए। लेकिन अब जो लोग ये नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि नौटंकी है, लड़का नौटंकी कर रहा है, ये भी नौटंकी कर रही है। ठीक। तो अब आप सोचो, मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे दुखी होना चाहिए? एक पार्ट कहता है ओ तो रूपाली महान एकदम भगवान, और एक पार्ट कहते है ये सब नौटंकी है, सब कुछ होता नहीं है, अंधविश्वास है। किस पे क्या करना चाहिए? तो एक डिवोटी जो होता है वो दोनों चीज से ऊपर रहता है, क्योंकि ये ह्यूमन सोसाइटी का ही नेचर है कि कभी तुम्हें प्रशंसा मिलेगी, कभी तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो क्या हमें इसमें फंस जाना है? तो क्या मैं ये करना बंद कर दूं, हेल्प करना बंद कर दूं? नहीं, मैं नहीं करूंगी हेल्प करना बंद। तेल लगाओ जिनको ये समझ में नहीं आता, तो तुम्हारा लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं भगवान की सर्वेंट हूँ, मुझे जहां जहां भगवान खड़ा कर देंगे, बोलेंगे रूपाली यहाँ पे काम कर, मैं काम करूंगी। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उसके बारे में मैं सोचती ही नहीं। तुमको जो सोचना है सोचो, तुम्हारा दिमाग है। मेरे दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक। हाँ, बट आई चूज चूज प्रायोरिटी किसे देनी है। जिसमें पोटेंशियल है टू बिकम अ डिवोटी, उनके लिए करूंगी। जो ऐसे ही बस मुझे टेस्ट करने आते हैं, उनको मैं रास्ता दिखा देती हूँ कि आगे बढ़ जाओ। इतना मुझे में टाइम और एनर्जी नहीं है, बिकॉज मेरे पास भी 24 आवर्स ही होते हैं। मेरे भी 100 काम है, उसमें भी अगर मैं टाइम निकाल के कर रही हूँ, सो आई हैव टू ऑल्सो गिव प्रायोरिटी। वो सबको करना है। ओके। So, but a devotee is always transcendental to artificial fame and infamy, distress or happiness. He is very patient. He does not speak of anything but the topics about Krishna. Therefore, he is called silent. हाँ, या तो वो कृष्ण जी के बारे में बोलेगा या तो कुछ बोलेगा नहीं। ये हम सबके साथ होता है कि नहीं? अभी के हम लोग वो सोशली वैसे बात कर पाते हैं? अरे वहां पे सेल चल रहा है, अरे पापड़ ऐसा बनाना पड़ता है, अरे उधर साड़ी मिलती है, अरे ये पर्स पता है सस्ता हो गया। क्या हम वो सब बात कर पाते हैं अभी? अभी नहीं अच्छा लगता है। हम कृष्णा जी की बात करते हैं और उसी में हमें आनंद मिलता है। और जहाँ हमें पता है कि हम नहीं मुंह खोल सकते, मतलब हम नहीं बात कर सकते, हम चुप बैठ रहे, चुपचाप बैठ के जो रह के आ जाते हैं। So silent does not mean that one should not speak. Silent means that one should not speak nonsense. ये nonsense बात करना मुझे कभी भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं बहुत restricted मिलती हूँ लोगों से। नॉनसेंस बातों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सच में टाइम नहीं है मेरे पास। फालतू बात, उतना टाइम में मैं अपना चैंटिंग कर लूँ, उतने टाइम में मैं एक ऑडियो बना लूँ, उतने टाइम में मैं कुछ अच्छा सुन लूँ। बट मैं बैठ के नॉनसेंस नहीं करती हूँ। इसकी वजह से लोग अगर मुझे नहीं पसंद करते, मुझे इससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मरूंगी अकेले, मेरे साथ तो कोई आएगा नहीं। तो मैं लोगों को खुश करके क्या करूं? मेरे प्रॉब्लम में लोग तो नहीं आते ना, मेरे प्रॉब्लम में भगवान खड़े रहते हैं। वही बचाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो मैं उनके बारे में सोचूं या लोगों के बारे में सोचूं? तो ये लोग क्या कहेंगे, लोग वाला जो रोग है, इससे प्लीज आप सब ऊपर उठो। नहीं उठोगे, आपको वहां पे फंसा के रखा जाएगा और आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, वो क्या हो, उनको क्या समझ में आता है? One should speak only of essentials, and the most essential speech for the devotee is to speak of the Supreme Lord. He is happy in all conditions. Sometimes he may get very palatable foodstuffs, sometimes not, but he is satisfied. कभी उसको बहुत अच्छा खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। Nor does he care for any residential facility. He may sometimes live underneath a tree and he may sometimes live in a very palatial building. He is attracted to neither. वो कभी पेड़ के नीचे भी सो सकता है या कभी महल में भी सो सकता है, उसे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ये डेफिनेटली ये चीज़ मेरे में पहले से ही थी कि मुझे इतना मैटर नहीं करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मतलब वो आसपास की चीज़ें एंड एवरीथिंग, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जबकि मैंने दूसरे लोगों को देखा है, तो
कीप कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, इसीलिए किसी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे किसी के साथ जाने का मन नहीं होता, क्योंकि उन लोग कंफर्ट देखते हैं और मेरा रहता है कि ये सब ना देखकर जल्दी जल्दी भगवान का दर्शन करके वहाँ टाइम मिले कि मैं उन पे मेडिटेट कर सकूँ। इसलिए मैं स्पिरिचुअल जर्नी कोशिश करती हूँ अकेले करने की, जिससे मुझे पै पै पी पू से मुझे मैं दूर रहूँ। मैं उतना सोचती नहीं हूँ, मेरे मेरे लिए ठीक है, कुछ मिल गया खाने को ठीक है, नहीं मिला चलो ठीक है, जो भगवान दे दे। गर्मी है ठीक है, ठंडी है चलो ठीक है, थोड़ा हु कर लूंगी, गर्मी है तो वैसे मुझे उतनी परेशानी नहीं होती। राइट सो लेकिन इस पर और वर्क करना है, आई नीड टू वर्क मोर। तो जिन लोगों ने शुरू भी नहीं किया वर्क करना, प्लीज स्टार्ट। मेरे बोलने का मतलब ये है। He said, he is called fixed because he is fixed in his determination and knowledge. We may find some repetition in the description of the qualifications of a devotee, but this is just to give an illustration of the fact that a devotee must acquire all these qualifications. Without good qualifications, one cannot be a pure devotee. One who is not a devotee has no good qualification. One who wants to be recognized as a devotee should develop the good qualifications. Of course, he does not extraneously endeavor to acquire these qualifications, but engagement in Krishna consciousness and devotional service automatically helps him develop him. तो जैसे मैंने बोला है कि डिवोटी के अंदर ये सारे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशंस है नहीं वो वैसे भी अच्छा इंसान नहीं है। डिवोटी तो छोड़ दो, वो ऐसा अच्छा इंसान है ही नहीं। और इसको अलग अलग डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके अंदर ये चीजें आती रहेगी। मैंने बोला ना, पाप से दूर होते रहोगे, पाप आपको छोड़ देगा। तो हम हैं अभी लास्ट वाले टेक्स्ट में। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने काफ़ी एक्सटेंड किया, बट लेट मी फिनिश दिस। प्लीज़ होल्ड ऑन, आप पॉज कर करके ऑडियो सुन लेना। सो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये 12th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक 20th इज़ द लास्ट वर्स, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, उसके बाद 13 चैप्टर स्टार्ट होता है। सो आज का ये 20th वाला वर्स ख़त्म करके लेट मी फिनिश दिस चैप्टर। He who follows this imperishable path of devotional service and who completely engages himself with faith, making me the supreme goal, is very, very, very dear to me. In this chapter, the religion of eternal engagement, the explanation of the process of transcendental service for approaching the Supreme Lord is given. This process is very dear to the Lord, and He accepts a person who is engaged in such a process. The question, who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman, or one who is engaged in the personal service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Arjun. And Lord replied to him um, explicitly that there is no doubt that devotional service to the Personality of Godhead is the best of all processes of spiritual realization. सबसे important है भक्ति। ठीक है, ये हमको समझना ही होगा कि ये पाथ सबसे बेस्ट है, डिवोशनल सर्विस, भक्ति का पाथ। इन अदर वर्ड्स, इन दिस चैप्टर इट इज डिसाइडेड दैट through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment, and devotion, and thus becomes engaged in transcendental service of the Lord. तो जो भी बोनाफाइड सर्वेंट है कृष्णा जी का, जैसे कि प्रभुपाद जी, वो उनके बोनाफाइड सर्वेंट है, तो उन्होंने ये लिखा है तो हम उनसे ये सुन रहे हैं, उनका वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम डिवोशनल पाथ पे चल रहे हैं और डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। This path is recommended in this chapter, therefore there is no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization for the attainment of the Supreme Personality of Godhead. तो अब अगर आपका कोई भी डाउट है कि ज्ञान योग, सांख्य योग, पता नहीं और क्या जो जो जितने डिफरेंट योग हैं, कर्म योग, इन सबसे सब इम्पोर्टेंट क्या है, भक्ति योग। यहीं पे बताया जा रहा है कि डिवोशनल सर्विस भक्ति योग ही है एब्सोल्यूट पाथ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन का।
The impersonal conception of the supreme absolute truth as described in this chapter is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. In the impersonal conception of the absolute truth, one works without fruitive results, meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. This is necessary as long as one is not in the association of a pure devotee. Fortunately, one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness. In pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. तो impersonal वाले जो निराकार वाला जो होता है पाथ, बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथ है ना जिसमें जो निराकार उसको फॉलो करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ता है, मेडिटेशन करके एक एक अपने चीज़ों को इम्प्रूव करो, ये करो वो करो। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है उनका ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनको एक एक करके अपने अंदर से पाप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हम अवेयर ज़रूर रहते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस इतनी आ जाती है कि इट इज़ लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप कृष्णा भक्ति में, कृष्णा भक्ति मतलब चैंटिंग नहीं सिर्फ, ये दिमाग से आप हटा दो। कृष्णा भक्ति मतलब अगर आप देखो कि हमारे सोल पीस ग्रुप में हम फॉरगिवनेस भी करते हैं। कृष्णा भक्ति में ये सारे जो गुण एक डिवोटी के अंदर आने चाहिए, दैट इज कृष्णा भक्ति। और वो सारे गुण एक डिवोटी के अंदर लाने के लिए हम जो जो चीजें कर रहे हैं, दैट इज कृष्णा भक्ति। कृष्णा भक्ति मतलब नहीं कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ चैंटिंग करूंगी, नो, दैट इज नॉट कृष्णा भक्ति। दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेल्फिशनेस, जिसमें मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, SBC इज कृष्णा भक्ति। So devotional service as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of the Lord everything is carried out automatically. Thus end the Bhakti Vedanta purports to the 12th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of devotional service. So इससे हमने 12 चैप्टर खत्म किया, जिसमें अगर आपको पढ़ना है, जानना है कि आपको भगवान का फेवरेट कैसे बनना है, तो आप ये वाला चैप्टर पढ़िए। उसमें सारे गुण लिखे हैं जो एक डिवोटी के अंदर होने चाहिए। और वी इन आवर सोल पीस ग्रुप वी आर ट्राइंग फॉर दैट ओनली। हर एक पोस्ट आपके नेगेटिव लोअर इमोशन को हटाने की कोशिश करता है, आपको अलाइन करने की कोशिश करता है, आपको डुअलिटीज के ऊपर लाने की कोशिश करता है। सो ये अगर आप बहुत मेहनत से, शिद्दत से करो, तो आपके बहुत बेटर चांसेस हैं टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी के साथ हम लोग फिनिश करते हैं। आज मैं कोई क्लेंजिंग नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। सो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, हमको ये ज्ञान देने के लिए कि हम आपके फेवरेट कैसे बन सकें। आप कितने करुणामय हो, आप अपने पास आने का रास्ता भी हमें दिखा रहे हो, बस वेट कर रहे हो कि हम कितने जल्दी पहुंच सके। हम लाला लाला करके ये इनकारनेशन वेस्ट नहीं करेंगे प्रभु, हम ज़रूर आपके पास आएंगे। बस आप हाथ पकड़े रहिए, आप हमसे होप मत छोड़िए, हम पे होप मत छोड़िए। हम नालायक ज़रूर हैं, बट वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर ट्राइंग टू बी प्योर। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेट। ठीक है, सो हैव अ नाइस वीकेंड। और आप लोग संडे टीम सेशन ज़रूर अटेंड करो, सो दैट आपका और नॉलेज बढ़े और आपके और क्वेश्चंस का आपको आंसर मिले, आपका ग्रोथ और फास्टर हो। सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, हरे कृष्णा।